हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि लोगों में और स्पेशली जो क्रिमिनल माइंड्स हैं उनमें पुलिस का कोई भय नहीं है। ये इंसिडेंट को अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर उस बच्चे ने ऐसा क्या हुआ था कि उस बच्चे को इतना गुस्सा दिखाना पड़ा, ऐसी उस पर क्या टिप्पणी हुई थी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर उसको गुस्सा भी आया था तो उसको किसी तरह से समझा कर उसको मारना पीटना, हमारे आपस में इतनी हिंसा क्यों है? हम बड़े हैं, हम समाज का हिस्सा है, हम उसको समझा सकते थे। हम अगर बात करें तो जिस नॉर्थ ईस्ट से जहां से आते हैं वो अपनी एक कल्चर लेके आते हैं, अपने साथ आते हैं, तो वो बालों का रख रखाव, उनका कलर, उसके ऊपर टिप्पणी होती है, उसके बाद वो इतनी ज्यादा हिंसा में बदल जाती है। देखिए, मैं जो कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि हम एक दूसरे की तहजीब को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर वो उसका स्टाइल था तो वो उसका अपना इंडिविजुअल स्टाइल था, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था। उसके साथ साथ अगर बच्चे कहीं कोई गलती करते हैं तो बड़ों का काम है उनको सही गलत बताना, ना कि उनको पीट पीट के मार देना। मुझे लगता है हमारे समाज में एक हिंसा, एक वायलेंट रिएक्शन जो हो रहा है किसी भी चीज को लेकर, वो एक बहुत चिंताजनक है। और लिंडा यहाँ पे मौजूद है, लिंडा जो कि नागालैंड से आती हैं और यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं एक ट्राइब को। लिंडा, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा, प्लीज चला। मैं आपसे जानना चाहता हूं लिंडा कि आखिर ये जो टिप्पणियां हैं, जो रेशियल कमेंट्स हैं, वो बढ़े हैं दिल्ली में, या ये जो नफरत है इसको रोका नहीं जा सकता, या ये ज्यादा हुए हैं इधर के दिनों में? ये रोका जा सकता है अगर लोगों को ये एजुकेशन देने से, लोगों को समझाने से। क्या क्या कमेंट्स होते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ कमेंट्स? ये तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमेंट्स हम मिलते हैं। और चिंकी, और हम रिक्वेस्ट करना चाहता है ये चिंकी हमें बोलने के लिए बस करो। हम अभी ये कमेंट है जो कि आपको लगातार सुनने को मिलता है? हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली में? हाँ जी। और ये हर स्टूडेंट में हमको मिलने से आप कोरिया, जापान, चिंगपोंगपोंग ऐसा भी हमको बिना मतलब ऐसा कमेंट्स पास करता है। हमको कभी भी आप किस प्रदेश से आए हो वो कभी भी नहीं पूछा। हमको कहा किस कंट्री से आता है, कोरिया से, जापान से और चाइना से, वही पूछता है। जी जी, वो कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि बार बार बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। जी, मैं खड़ा करना चाहूंगा आप लोगों को कि किस तरह के कमेंट्स दे में। हाँ जी जी, खड़े हो जाए। ये एक्चुअली कमेंट्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि बच्चे लिटरेट होने के बाद भी डीयू में आ गए, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में, तब कि वो लोग पूछे विच कंट्री डू यू बिलोंग। ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में आप देखोगे, कहीं भी किताब में देखोगे, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या है, कुछ भी इफ यू रीड दिस थिंग, कभी भी नहीं मिलता कि कोई नॉर्थ ईस्ट का कल्चर को रिप्रेजेंट करके आप कुछ अच्छा लिख रहे हो, कुछ बोल रहे हो। इन सब इसके वजह से होता है क्योंकि किसी के माइंडसेट में ये नहीं आता कि हमसे डिफरेंट देखने से हमें उसको प्यार से देखना चाहिए। उल्टा उनको देखने को मिलता है कि इफ समबडी इज लुकिंग लाइक अ चाइनीज, कोई वो खराब थोड़ी होता है। और यही सवाल, सबसे बड़ा सवाल है। मिनिस्ट्रीज बनाई गई, अलग से विभाग बनाए गए, अलग से मंत्रालय, मंत्री तक गठित कर दिए गए, लेकिन स्थिति आपके सामने खड़ी है। और यहां दिल्ली के अंदर, कैपिटल के अंदर, एक बच्ची खड़े होकर कहती है कि आप नॉर्थ ईस्ट को किस निगाह से देखते हैं। सबसे पहला कमेंट मैं कांग्रेस से जयवीर से जानना चाहूंगा। जयवीर जी, आपने एनसीईआरटी का उल्लेख सुना और उन्होंने कहा कि किस तरह के रिमार्क्स उनको मिलते हैं, वो सामने प्रोवोकेशन है, और वो प्रोवोकेशन कहीं ना कहीं घातक भी और किस तरह हिंसा में भी तब्दील हो जाता है। जयवीर जी, देखिए, ये एक बहुत भयानक और दिल दहलाने वाली घटना हुई है। जहां हिंदुस्तान इतनी रफ्तार से उन्नति कर रहा है, वहां ऐसी घटना कई समाज पे और सिस्टम पे सवाल खड़े करती है। मैं एक युवा होने के नाते, मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। पिछले ही साल मेरे अपने फैमिली मेंबर, आई बिलोंग टू द सिख कम्युनिटी, पे अमेरिका में अटैक हुआ क्योंकि उसकी दाढ़ी और पगड़ी की वजह से। उससे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ क्योंकि उसकी दाढ़ी थी और पगड़ी थी। तो मैं इनका दर्द समझता हूं, आक्रोश, गुस्सा सब जायज है, पर सवाल है ये क्यों हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां हमारा संविधान आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है, वो सिर्फ जीने का नहीं, इज्जत से जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम जो मर्जी पहन सकते हैं, बोल सकते हैं। सवाल इस बात का है कि दिल्ली में, जी बिल्कुल जयवीर, आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्यों। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा है लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता। जहां हम मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पे इतना जोर डालते हैं, वहीं किताबों पे हमें लोगों के कल्चर,
कम्युनिटी के बारे छोटे बच्चे को बताना शुरू कर देना चाहिए। जी, सवाल इस बात का है कि अवेयरनेस की जरूरत है। लोग कह रहे हैं किताबों में लिखने की जरूरत है। मैं ये सारी चीजें जानूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ये बहुत सवाल बहुत बड़ा खड़ा कि आखिर दिल्ली में इतनी नफरत क्यों। और हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट के तमाम लोग यहां पे मौजूद है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए, आप देखते रहिए इंडिया टीवी। दिल्ली के लाजपत नगर में नीडो के साथ घटना घटती, इसमें उसकी मौत होती और पूरे देश में सुर्खियों में यह खबर आती है। सवाल इस बात का उठता है कि दिल्ली में आखिर इतनी हिंसा क्यों है। सवाल लाजपत नगर से भी है और सवाल तमाम पूरी दिल्ली से पूछा जा रहा है। एक यहां पे एक सवाल पूछना चाहती हैं। जी, मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। आपका नाम? मेरा नाम अनीता गुप्ता है। अनीता जी, सवाल। सर, ये सामान तो चाइनीज का यूज करते हैं और इतना छोटा मतलब कम पैसों में सामान बनाते हैं, उसके बाद इनके लिए इतनी हीन भावना क्यों रखते हैं लोग? और यही सवाल तो पूछा जा रहा है आखिर। और ये क्या नाम, इनको चाऊ माऊ कहते हैं, चिंगी कहते हैं। हमने खुद इनको मतलब बेचारे जब ये लाजपत नगर में घूम रहे होते हैं, कहीं भी घूम रहे होते हैं, इनको यही कमेंट्स पास कर जाते हैं, देखो इनके बाल को घोंसला बना रखा है इन्होंने बालों का। इस तरह की टिप्पणियां हैं। आखिर मैं कौल साहब से जानना चाहता हूं। कौल साहब, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी टिप्पणियां दिल्ली में क्यों? मेट्रो जो कल्चर है, यहां पे कल्चरल इंटीग्रेशन की बात होती है, तो यहां पर ऐसी टिप्पणियां क्यों है आखिर? ये सवाल दिल्ली का ही नहीं है, ये सारे जितने बड़े यहाँ हिंदुस्तान के जो शहर है जहाँ पे छात्र संख्या ज़्यादा है और शिक्षा, उच्च शिक्षा जो है सस्ती है, हमारे पूर्वोत्तर के प्रांतों के जो छात्र हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ वो अपनी शिक्षा लेने का प्रयास करते हैं और वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जैसे कि अभी प्रोग्राम में शुरुआत में ही ये बात आई थी कि ये जो है हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, पर जो इतिहास है, जो कलाएं हैं, जो पूर्वोत्तर की हैं, इसके बारे में कोई हम लोग जो है लोग कहते हैं कि पुलिस पे जाने से कतराते हैं। आखिर पुलिस में आप लोग मणिपुर से हैं, आप रिप्रेजेंट करती हैं, पुलिस पे जाने से आप लोग कतराते क्यों हैं? पुलिस में जाने से टकराते क्योंकि ये पुलिस जो आप जानते ही है वो सुनता कम है और एक कान से सुनता है तो दूसरे कान से निकाल लेता है। और चेहरा जो है हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट साइड का चेहरा से भी फर्क पड़ता है, तो उनको लगता है कि इनका जो अनदेखी कर दो, उनको तो बात ऐसे ही टाल दो। जी, सवाल तमाम तरह के लोग यहाँ पर तमाम तरह से बातचीत को, सिलसिले को जोड़ते हुए, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए इंडिया टीवी।